SN24 पल पल की खबर। राजधानी रायपुर में स्कूल संचालक संघ और कांग्रेस से जुड़े नेता फीस को लेकर भले ही समझौते की बात प्रचारित कर रहे हैं, मगर पालक इस तथाकथित समझौते को मानने को तैयार नहीं हैं। यही वजह है कि सोमवार को राजधानी सहित राज्य के अनेक शहरों में पालकों ने प्रदर्शन किया। जहां भी पालकों का प्रदर्शन रहा, वहां प्रबंधन के लोग भूमिगत हो गए और चर्चा के लिए सामने नहीं आए। ये नजारा है राजधानी के आदर्श विद्यालय मोआ का, जहां प्राचार्य से फीस के मामले को लेकर चर्चा के लिए बड़ी संख्या में पालक पहुंचे हुए थे, लेकिन भीतर से प्राचार्य के उपस्थित नहीं होने की सूचना भेज दी गई। गुस्साए पालकों ने विद्यालय के गेट पर किसी भी पालक द्वारा फीस जमा नहीं करने का नोट चिपका दिया गया। यहां के पालकों ने बताया कि उनके ट्यूशन फीस में पूरी फीस जोड़ दी गई है और उसे जमा करने को कहा जा रहा है। भाई समस्या कुछ नहीं है, समस्या ये है कि वो लोग फीस मांग रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। समस्या इसलिए हुआ कि हमारा लॉकडाउन कर दिया, हमारा धंधा पानी तो चल नहीं रहा है भाई, और पिछले 4 महीने 6 महीने से काम वाम कुछ है नहीं, इनको फीस चाहिए पूरा। अरे भाई फीस क्या है, ट्यूशन फीस होता क्या है, ट्यूशन फीस कितना लेते हैं, 500 700, ये समझ में आता है कि ट्यूशन फीस 500 700 लिया जा सकता है। तुम ट्यूशन फीस के नाम से पूरा फीस ले रहे हो। मेरे घर में 5 बच्चे होते हैं, 2 बड़े भैया के, 2 मेरे, एक छोटे वाले भैया के, 5 बच्चे हैं। एक के पीछे अगर वो 2000 भी ले रहे हैं तो मेरे घर से कितना जा रहा है, और 6 महीने 4 महीने का लेंगे तो मैं कहाँ से ला के दूंगा उनको, क्या करके दूंगा भाई, क्या चोरी करूँ इनके फीस पटाने के लिए। पहले ली जा रही थी वही फीस इन लोगों ने अभी भी ली हुई है। हम लोगों ने पहले आवेदन दिया था कि भैया हम लोग जो पिछले 4 महीने का ये लोग मांग रहे थे तो हम लोग नहीं दे पाएंगे लॉकडाउन का। अब इन्होंने क्या किया है कि नया फीस कार्ड बनाया है, जिसमें पहले जो 10 महीने का ले रहे थे अभी भी 10 महीने का उसमें जुड़ा हुआ है। जुलाई से लेकर लोग अगले महीने में जो 2 महीना पीछे वाला छोड़ के इसको आगे में जोड़ दिया गया है और फीस वही है। और लॉकडाउन का कोई लोग रियायत नहीं कर रहे हैं, न कोई ट्यूशन फीस है। इनका 2011-12 का हमारे पास फीस स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो परसेंटेज वाइज 30% इनकी ट्यूशन फीस होती है। फिर भी हम लोग 50% देने के लिए तैयार हैं कोर्ट का आदेश मानते हुए, लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग कोई रिबेट नहीं करेंगे। आंदोलन यही सर जो है कि हम जो है फीस तो देंगे नहीं, अगर ज्यादा दबाव करेगा तो हम आगे जो है मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे, लेकिन फीस हम जो किसी भी तरीके से नहीं देंगे। इस मौके पर पालकों ने यहां जोरदार प्रदर्शन किया। सूचना पर इलाके की पुलिस भी यहां पहुंची। इसके बाद भी प्रबंधन के लोग चर्चा के लिए नहीं आए। इससे पूर्व बड़ी संख्या में पालक कापा रायपुर स्थित होली क्रॉस स्कूल पहुंचे। यहां पालकों की भीड़ को देखते हुए प्राचार्य पिछले दरवाजे से निकल गए। सूचना भेजे जाने के बावजूद वे नहीं आए। यहां भी पालकों ने नारेबाजी की। पालकों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि उनसे ट्यूशन की फीस के साथ दूसरे शुल्क भी जोड़कर जमा करने को कहा जा रहा है। आज क्या पढ़ाया गया, मात्र 5-10 मिनट की वीडियो भेज दी और बोल रहे हैं कि पूरी ट्यूशन फीस ले रहे हैं। आप ट्यूशन फीस तो लेते हो, जो पिछले साल ट्यूशन फीस थी वो इसमें 5000 बढ़ा के और ट्यूशन फीस तो ले ही रहे हो। तो स्कूल तो आपका 7 घंटा नहीं लग रहा है, 6 घंटा नहीं लग रहा है, मात्र 15 मिनट की वीडियो में आपको पूरा 6 घंटे की फीस चाहिए, पूरी की पूरी फीस चाहिए। मेन समस्या हमारी ये है कि लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों को कोई फीस नहीं देनी है। हमारे बच्चे जब यहाँ नहीं आए हैं, नहीं पढ़े हैं, तो जो ये लोग अपना फीस स्ट्रक्चर दे रहे हैं, जिसमें बिल्डिंग फंड्स हैं, ट्यूशन फीस के नाम से जो ले रहे हैं हमसे, तो वो जब हमारे बच्चे आए नहीं है तो हम उस चीज़ की फीस क्यों पे करें। या तो ये लोग जो भी शासन द्वारा अनुमोदित फीस है वो हमसे लें, हम वो देने को तैयार हैं। लेकिन इन्होंने जो स्ट्रक्चर रखा है, उन्होंने टोटल फीस को 5 भागों में बांट दिया है। 7-7 हज़ार रुपये के एक इंस्टॉलमेंट है, वो हम क्यों दें। ये हमारा है, इसी चीज वो भी ये फीस लेना चाहते हैं वो शासन द्वारा सत्यापन कराकर उसकी कॉपी दे और वो फीस वसूल ले, कोई दिक्कत नहीं हमको देने में फीस। बस हमारी यही गुजारिश। शिक्षा के अधिकार के तहत जो कानून बनाए गए हैं उसका पालन कराने में राज्य की सरकार अब तक विफल रही है। पालकों को उनका अधिकार दिलाने की मुहिम चला रहे संगठन छात्र पालक संघ के अध्यक्ष नजरुल खान ने इस प्रदर्शन के दौरान चेतावनी दी है कि फीस को लेकर स्कूल संचालकों की मनमानी को रोकते हुए अधिसूचित फीस लेने का आदेश नहीं दिया गया तो उनका आंदोलन और भी उग्र होगा। कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे? एक आदेश निकाल दीजिए, शिक्षा माफियाओं को लॉकडाउन का पैसा पालक नहीं देंगे। क्यों देंगे? सरकार ने हमारा बिजनेस बंद कराया है, हमारे व्यापार को सरकार ने बंद कराया है, हमने खुद से बंद नहीं किया। तो सरकार मुआवजा दे हमको। सरकार को अगर इन शिक्षकों की चिंता है, हम शिक्षकों का वेतन देने के लिए भी सामने आए। लेकिन स्कूल वाले, अगर शिक्षक एक स्कूल में हम 300-300 रुपए भी फीस देते हैं तो शिक्षकों की पूरी वेतन दे दी जाएगी।
लेकिन ये लॉकडाउन में भी धंधा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये शिक्षा माफिया हमसे पैसा कमाना चाह रहे हैं। और किस ट्यूशन की फीस की बात कर रही है? कोई ट्यूशन फीस इनकी अधिसूचित नहीं है। इन्होंने ट्यूशन फीस में सारे शुल्क को जोड़कर पालकों से लेना शुरू कर दिया हुआ है। छात्र पालक संघ के अध्यक्ष और पालकों का कहना है कि बीते दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और रायपुर महापौर की पहल पर स्कूल संचालकों और डीओ के बीच जो बैठक हुई, इसमें मूल विषय पर चर्चा ही नहीं हुई। पालकों की मांग है कि सभी विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित ट्यूशन फीस ही वसूलें, मगर स्कूलों द्वारा इसमें दूसरे शुल्क भी जोड़कर वसूली की जा रही है। पालक अब तो यह भी मांग कर रहे हैं कि राज्य में फीस विनियामक अधिनियम पारित होने के बाद फीस की वसूली को रोकते हुए नए सिरे से इसका निर्धारण किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट KCN 24।